हाय गाइस, वेलकम टू जागरण हाई टेक। मेरा नाम है अंकित दुबे और आज मैं मौजूद हूँ ऑफ रोडिंग एडवेंचर जोन में, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं MG ग्लॉस्टर का ऑफ रोडिंग रिव्यू। जी हाँ, इस गाड़ी को हम चलाकर देखेंगे। जो चुनौती भरे ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि चुनौती भरे रास्ते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है और किस तरीके का ये आपको खुश रखती है जब आप इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करने निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस रिव्यू से। तो अब हम MG ग्लॉस्टर के ड्राइवर सीट पर आ गए हैं और इस गाड़ी को हम चलाकर देखेंगे। ये जो एडवेंचर जोन है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 से 14 ऑब्स्टिकल्स यानी कि जो चुनौती भरे रास्ते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो उन रास्तों पर किस तरीके की ये गाड़ी चलती है और किस तरीके का ये आपको ऑफ रोडिंग का मज़ा देती है, वो हम पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो इन रास्तों पर चलाने के लिए हमारी मदद के लिए MG के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बैठे हुए हैं और वो हमें बताएंगे कि ये जो गाड़ी है किस तरीके से आप चला सकते हैं और कौन कौन से यहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं और कौन कौन से मोड्स हम किन ऑब्स्टिकल्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो हाय रजित जी। हेलो हाय। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो रॉक एंड रोल है, तो इसमें जाहिर सी बात है रॉक लिखा हुआ है, तो हम रॉक मोड पर हम इसे हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मोड हैं। आप देखेंगे स्पोर्ट्स, इको, रॉक, सैंड, स्नो। तो MG ग्लॉस्टर में आपको 7 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें आपको इको मोड से लेकर जो इसके ऑफ रोडिंग मोड्स हैं वहाँ तक आपको मिलते हैं। तो हम रॉक एंड रोल पर चला रहे हैं, तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इसे न्यूट्रल एंड शिफ्ट में करते हैं और उसके बाद इसके जो मोड्स हैं तो हम रॉक पर इसे लगाते हैं। तो ये रॉक एंड रोल मोड के बाद अब हम ये जो लेवल फर्स्ट ही है, लेकिन जो दूसरा ऑब्स्टिकल है ये टिल्ट एंगल है और 15 डिग्री एंगल पर है। तो वहाँ पर गाड़ी आपकी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है और आपको चलाने के दौरान काफ़ी मज़ेदार भी ये लगती है। तो शुरुआत करते हैं इसके लिए, लेकिन हमें कोई मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ आपको ऑटो मोड ही लगाना पड़ता है। तो अब हम इसे न्यूट्रल पर करते हैं और ऑटो मोड हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने ऑटो मोड यूज़ कर लिया है। अब फिर से डी मोड पर यानी कि ड्राइविंग पर हम इसे लगाते हैं और शुरुआत करते हैं। तो आपको इस रास्ते से काफ़ी धीमे धीमे लेके जानी होती है। अगर तेज़ लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है आप हो सकता है कि आप जो आपकी लेन होती है वो आप खो दें। ये 15 डिग्री, ये जो आप देख रहे हैं 15 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो लेवल 2 है वो आपको बहुत ज़्यादा जो एंगल होता है, टिल्ट एंगल होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चुनौती भरा रास्ता जो है इसका नाम है रंबल इन जंगल। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको जो टूटी फूटी सड़कें होती हैं, जो रोड्स होते हैं जिन पर गड्ढे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर इस गाड़ी में आपको कितना ज़्यादा कंफर्ट देखने को मिलता है वो आपको ये गाड़ी बताती है और बहुत अच्छे से बताती है। साथ ही साथ जो रोड्स की जो मतलब पत्थर होते हैं या गड्ढे होते हैं, उनका जो आवाज़ है जो आपको रोड्स पर देखने को मिलता है, इस गाड़ी में आपको वो सुनाई इतना नहीं देता है। तो हम शुरुआत करते हैं और चलाते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी इन टूटी हुई सड़कों पर प्रतिक्रिया देती है और रंबल इन जंगल में किस तरीके से ये आपको आनंद देती है। तो MG ग्लॉस्टर में आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है और इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का ये जो कैमरा है सारे तरीके से 360 डिग्री में आपको ये बता रहा है और आगे का व्यू आपको पूरा दिखाता है, पीछे का व्यू आपको पूरा दिखाता है और साथ ही साथ ये जो ग्राफिक्स है आपको चारों तरफ का ये जो व्यू दिखाता है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो जाहिर सी बात है ग्लॉस्टर के साथ आपको किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये अपना काम काफ़ी अच्छी तरीके से करती है ऑफ रोडिंग रास्तों पर। तो अब ग्लॉस्टर के साथ जो तीसरा चुनौती भरा रास्ता है वो है वाटर वेडिंग। जी हाँ, अब इस गाड़ी को हम पानी में चलाएंगे और काफ़ी गहरा पानी है, हेडलाइट तक इसके पानी आता है। तो वहाँ पर ये गाड़ी किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है वो हम जानेंगे। लेकिन इस गाड़ी में आपको इस चुनौती भरे रास्ते पर चलाने के लिए आपको किसी तरीके का कोई मोड यूज़ नहीं करना होता है। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपको ये किस तरीके की गाड़ी प्रतिक्रिया देती है।
तो ये ग्लॉस्टर को हम पानी में चला रहे हैं और काफ़ी गहरा पानी है, मुझे खुद फील हो रहा है यहाँ ड्राइवर सीट पर बैठते हुए। तो आप यहाँ इसमें कैमरे में भी देख सकते हैं कि कितना गहरा ये पानी है, बिल्कुल कैमरे तक ये पानी आ रहा है। तो आप खुद ही जान सकते हैं कि इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये वाटर वेडिंग कैपेसिटी है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है इस गाड़ी के साथ। और अब इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते हैं और जाते हैं हमारे चौथे ऑब्स्टिकल की तरफ। तो अब हम ग्लॉस्टर के साथ जो हमारा चौथा चुनौती भरा रास्ता है वो है हमारा क्रॉस ओवर। इसमें हम इस गाड़ी का जो वेरिएबल टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन है उसे देखेंगे, साथ ही साथ ये गाड़ी किस तरीके से अपने जो इसके चारों पहिए हैं वहाँ पर किस तरीके से जो टॉर्क है वो बांटती है, तो वो भी हमें इस ऑब्स्टिकल में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अब हम। तो अब इस ऑब्स्टिकल में आप देख रहे होंगे जो गाड़ी के पहिए हैं ये हवा में हैं, 2 पहिए हवा में हैं और 2 पहिए जो हैं वो जो ऑब्स्टिकल है यानी कि ज़मीन पर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस मतलब अगर किसी पहिए में ट्रैक्शन नहीं मिल रहा होता है तो हम यहाँ पर इसमें ये जो मोड है डिफरेंशियल लॉकर उसे हम यूज़ करते हैं, और ताकि जिस पहिए पर ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है यानी कि एयर फ्री है तो वहाँ पर वो ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है जब भी वो ज़मीन से टच होता है। तो अब चलते हैं। तो अब ग्लॉस्टर के साथ हम जो 5वां हमारा ऑब्स्टिकल है, 5वां चुनौती भरा रास्ता है वो है हमारा मड, यानी कि अब हम इसे कीचड़ में से चलाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले गाड़ी में मड मोड लगाना होता है, फिर उसके बाद हमें कीचड़ में से निकालना होता है। लेकिन इसके लिए आपको अगर लगातार आप कीचड़ में से गुजर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको थ्रॉटल छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको लगातार थ्रॉटल देना पड़ता है, थ्रॉटल इनपुट इस गाड़ी में देना पड़ता है, जिसके चलते ये गाड़ी आपको प्रॉपर चारों पहियों पर ट्रैक्शन देती है कीचड़ में। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये गाड़ी कीचड़ में चारों पहियों पर ट्रैक्शन देती है। थोड़ा सा स्लिपरी हो जाती है लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्राइविंग का अनुभव मिलता है। MG ग्लॉस्टर के रोड टेस्ट रिव्यू के दौरान हमने आपको बताया था कि हम जल्द ही आपके लिए इसका ऑफ रोडिंग डिटेल्ड रिव्यू भी लेकर आएंगे। तो इस पूरे ऑफ रोडिंग रिव्यू में हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम 12 से 14 ऑब्स्टिकल्स करेंगे, लेकिन हम उन ऑब्स्टिकल्स को पूरा नहीं कर पाए हैं। हमने सिर्फ वही ऑब्स्टिकल्स चुने हैं जो कि इंडिया में या इंडियन रोड्स पर आप देखते हैं। 4 से 5 ऑब्स्टिकल्स हमने इस गाड़ी के साथ चुने हैं और उन्हीं ऑब्स्टिकल्स के साथ ये गाड़ी अपने आप को एक बेहतर SUV के रूप में साबित होती है। जी हाँ, देश में कहीं भी आपको चुनौती भरे रास्ते देखने को मिलते हैं तो ये MG ग्लॉस्टर उस सभी रास्तों पर अपने आप को एक बेहतर प्रतिक्रिया देती हुई साबित होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर अभी तक जागरण हाईटेक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही वो बेल आइकन को प्रेस करें।